बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। ये टीचर्स, आज है हमारा यूनिट नंबर 45 विच इज द लास्ट यूनिट फॉर आवर मैथ्स बुक। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, योर स्टूडेंट्स एंड ऑल द पेरेंट्स जिनकी कोऑपरेशन के साथ ये पॉसिबल हुआ कि हमने किताब को एंड तक जो है वो बड़ा सक्सेसफुली हम लेके चले। तमाम ELOs को हमने रोजाना मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए सीखने की कोशिश की, और चूंकि हम डिफरेंट के लर्निंग एरियाज को इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्लासरूम में स्टीम की स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, बच्चों को ये सिखाते हैं कि सिर्फ पेंसिल ही नहीं होता एक जरिया अपनी लर्निंग को बताने का, इजहार करने का या अपनी लर्निंग को गेन करने का। दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनको यूज करके हम अपनी लर्निंग कर सकते हैं। जब हमने लर्निंग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया एप्लीकेशन के लेसन में, तो हमने खुद से देखा कि बहुत सारे बच्चे क्योंकि दूसरे मीडियम को यूज करके उस कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे, तो उन्होंने सीखा भी अच्छा और परफॉर्मेंस भी अच्छी दी और आउटपुट भी अच्छी दी। लेकिन चूंकि ये ECCE क्लासरूम है टीचर्स, अभी इनकी लाइफ का स्टार्ट है, लर्निंग का स्टार्ट है, अभी बहुत सारी चेंजेस आनी है, बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है, लेकिन आपने अपना हिस्सा इनकी जो लर्निंग है उसमें जरूर डालना है और अच्छे तरीके से डालना है। और इस चीज का ख्याल रखना है कि बड़े होके जब एक मुकम्मल शख्सियत बनेंगे तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका भी होगा। तो आइए टीचर्स, आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज है इंट्रोडक्शन ऑफ फैट एंड स्लिम। स्किल्स हैं हमारी ज्यादातर लिसनिंग और स्पीकिंग की, और ये वो अल्फाज हैं यूजुअली जिनको कॉमन लाइफ में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ये कितना मोटा है या ये कितना पतला है। आज हम उसको मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे टीचर्स। और आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इट सेज डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेट। की लर्निंग एरिया बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो चलिए प्यारे बच्चों, किताब का सफा देख लीजिए। आज आपके बुक के पेज के ऊपर बने हुए हैं क्या? 2 monkeys। यस, monkeys। तो monkey की जो स्टार्टिंग साउंड है, व्हाट इज द स्टार्टिंग साउंड फॉर monkey? monkey। यस, डू यू नो हाउ टू राइट इट इन द एयर? किस किस को याद है मुंह का फेस? और जल्दी से एयर में राइट करे। monkey, वेरी गुड। और अभी ये जो monkeys हैं, खासतौर पे ये वाला monkey, what is this monkey doing? What do you think? ये क्या कर रहा है? It's eating something. Yes. And what is it eating? Bananas. Very good. And what is the starting sound of a banana? B. Very good. And banana, what is the color of the banana? Yellow. So dear teachers, now you see हमने sounds, color भी हमने साथ ही रिपीट करवा लिया। तो चलिए आज देखते हैं कि व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट दीज मंकीज, एंड स्पेशली ये जो हमारे आर्ट कॉर्नर की एक्टिविटी है, जिसका मुझे पता है कि बच्चे वेट करते हैं, और इस वजह से करते हैं क्योंकि जब उन्होंने कॉन्सेप्ट सीख लिया अच्छा सा, तो उन्होंने आर्ट एक्टिविटी भी मजे की करके दिखानी है। तो आइए बच्चों, स्क्रीन पे देखिए, आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, जरा इसको गौर से देख के बताएं आपको क्या समझ आ रही है इस तस्वीर से। ये दोनों क्या कर रहे हैं? चलिए आइए इनका हम नाम रख लेते हैं। ये है जनाब फैसल, और ये है अली। अब जनाब फैसल और अली क्या कर रहे हैं? दे आर स्टैंडिंग ऑन अ वेट मशीन। कभी बच्चों आपने ऐसी वेट मशीन देखी है? कभी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक पे इस तरह की एक वेट मशीन होती है, और जब आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं चले इस वेट मशीन पे खड़े हो जाएं। ये वेट मशीन क्या बताती है? ये वेट मशीन बताती है कि क्या आप मोटे हैं या पतले हैं। तो टीचर्स, हम बात करेंगे जिस्मामत की, बॉडी की। मोटा और पतला जो है वो बिग और स्मॉल से डिफरेंट है। बिग एंड स्मॉल जो है वो साइज के कॉन्टेक्स्ट में आता है। जैसे हाथी है ही एक बड़ा जानवर और चूहा है ही एक छोटा जानवर, सो दैट इज बिग एंड स्मॉल। लेकिन फैट और स्लिम या फैट और थिन, हम दोनों वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों जो है वो पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, और दोनों का मायने और मफहूम भी तकरीबन सेम है। फैट का ऑपोजिट स्लिम या थिन, हम दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। किताब में चूंकि स्लिम लिखा है, सो आई एम गोना टॉक अबाउट स्लिम मोर,
लेकिन आप थिन भी बीच में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम थिक की बात करते हैं तो थिन का उसके साथ रेफरेंस आता है. सो यू कैन टॉक अबाउट फैट एंड स्लिम. जो जसामत है वो फैट एंड स्लिम है, लेकिन जो किसी चीज की मोटाई है, जैसे कि किताब की, वो आती है थिक एंड थिन में. सो फैट का जो एक्चुअल ऑपोजिट है वो है स्लिम. So we'll talk about fat and slim. So Ali is slim and Faisal is fat. अब यहाँ पे नोटिस हमने ये करना है कि दोनों का कद तो लगभग एक जैसा है, लेकिन इसी कद के दरमियान में एक की जिसामत बड़ी है, एक की जिसामत छोटी है, यानी मोटा और पतला. तो चलिए बच्चों, अब आपने जरा गौर करना है, आपकी क्लास में, आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत मोटे हों और पतले हों. तो चलिए थोड़ा सा मोटा जो है उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं. टीचर्स, यहाँ पे इस टॉपिक का मकसद बॉडी शेमिंग नहीं है, किसी को भी इस चीज पे शर्मिंदा करना नहीं है कि आप मोटे हैं तो क्यों मोटे हैं. जिस चीज पे हमें एम्फेसाइज करना है दैट इज हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड एंड हेल्दी लिविंग स्टाइल, लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल. तो बच्चों, हम मोटे क्यों हो जाते हैं इस तरह? हम मोटे तब होते हैं जब हम एक्सरसाइज करना छोड़ दें, खेलना भागना दौड़ना छोड़ दें, हम ऐसा खाना खाएं जो कि अनहेल्दी हो. आपको पता है जीके में हमने सीखा है कि अनहेल्दी फूड कौन सा होता है? कोक्स एंड बर्गर्स एंड कैंडीज एंड चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम. ये सारा अनहेल्दी फूड होता है, क्योंकि जब आप इसको खाते हैं तो आपके जिस्म को ये मोटा करना शुरू कर देता है. और अगर आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप स्क्रीन के आगे ज्यादा देर बैठे रहते हैं, सोफे पे लेटे रहते हैं, ज्यादा भागते दौड़ते नहीं हैं, तो यकीनन मोटे हो जाना जो है वो लाजमी है. और फिर मोटे होने से क्या होता है? हमसे सीढ़ियां नहीं चढ़ा जाता, हमसे दौड़ा नहीं जाता, हमसे खेला नहीं जाता, हमें बात बात पे गुस्सा आता है, हमसे कोई दोस्ती नहीं करता कि हमसे तो कोई चीज़ सही तरह से होती नहीं. हम ज़्यादा मोटे हो जाएं तो हमसे कोई चीज़ नीचे से उठाई नहीं जाती, हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सांस भी चढ़ता है और हम हर वक्त परेशान रहते हैं. तो ये जब सारे मसले हो जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने खाने पीने में इस चीज़ का ख्याल ही नहीं करते कि हम हेल्दी फूड खाएं. और हेल्दी फूड क्या क्या था जो हमने सीखा था? फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, डेयरी मिल्क्स. शाबाश, जो आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे दूध है, आपने मक्खन खाना है, पनीर खानी है, अंडे खाने हैं, चिकन खाना है, फिश खानी है, ये सब हेल्दी फूड है. तो जितना ज़्यादा आप हेल्दी फूड खाएंगे, बॉडी आपकी उतनी स्लिम और स्मार्ट रहेगी और आप जल्दी जल्दी भाग दौड़ भी कर सकेंगे. तो चलिए, अगर मैंने इस फैट से इस स्लिम होना है तो क्या करना है? सबसे पहले अनहेल्दी फूड छोड़ के हेल्दी फूड खाना है और फिर एक्सरसाइज करनी है. वेरी गुड. दौड़ना भागना है, अपनी जिंदगी को जो है वो एक्टिव रखना है. तो बच्चों, अब आपने सोचना है कि क्या आपके घर में या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मोटे, और जिसकी बड़ी वजह ये है कि वो खाना जो है वो अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं खाते, पूरी नींद नहीं लेते, पानी नहीं पीते, फल और सब्जियां नहीं खाते, उसकी बजाय वो फ्राई चीजें खाना पसंद करते हैं, और या बाजार से जाके चिप्स और कैंडीज इस किस्म की चीजें खाते हैं. तो टीचर्स, आज का जो मेन पर्पस है वो ये है कि बच्चों को हमने हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में इंस्ट्रक्शंस भी देनी है, उनको समझाना भी है, और बातों बातों में आपने उनसे पूछना है कि वो ज्यादा किस तरह की चीजें घर में खाते हैं, घर में उनके खाने पीने की क्या रूटीन है, सोने जागने की क्या रूटीन है, पानी पीने पे कितना एम्फेसाइज किया जाता है, पानी को जो है वो किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह. इस किस्म के आपने छोटे सवालात करने हैं और बच्चों को ये समझाना है कि साइज जो है वो तो कुछ और होता है, लेकिन जो आपका वेट है वो आपके मोटे पतले होने से लिंक करता है. इसीलिए यहाँ पे टीचर्स नोट में रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल बाय यूजिंग फ्लैश कार्ड्स. यानी अगर आप एलिफेंट का और माउस का फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं तो एलिफेंट कभी भी माउस जितना छोटा नहीं हो सकता और माउस कभी भी एलिफेंट जितना बड़ा नहीं हो सकता. तो ऑब्वियसली जब एलिफेंट बड़ा होगा तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, वो माउस की निस्बतन फैट भी लगेगा. तो ये इन दो चीजों का कंपैरिजन वेट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता, वेट के कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर चीजों को ज्यादा कंपेयर किया जाता है. तो चलिए बच्चों, ये पिक्चर जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है आपके बुक के पेज की, इसमें आप मुझे देख के बताएं कि ये वाला जो मंकी है जो बनाना खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, इज दिस मंकी फैट और स्लिम? फैट और स्लिम? दिस मंकी इज फैट.
सो हाउ डू वी राइट फैट? फैट। हमने फैट, मैट, बैट राइमिंग वर्ड्स इंग्लिश में पढ़े हैं, ये वो ही है। एंड व्हाट अबाउट दिस लिटिल मंकी? इसकी बॉडी तो छोटी है, पतली सी है, तो दिस वन इज स्लिम। स्लिम। सो टीचर्स, साउंड और साइट रीडिंग के थ्रू आपने बच्चों को इनकरेज करना है कि अपने बुक का पेज करें, एंड देन यू विल गो टू देम वन बाय वन एंड यू विल टॉक अबाउट दोस पिक्चर्स। आज बच्चों ने ये फर्क जो है समझना भी है और अपने अल्फाज में बयान भी करना है, इसीलिए आज की तमाम एक्टिविटीज लिसनिंग और स्पीकिंग पे बेस करती हैं। वर्कशीट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इट इज ऑल्सो अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट, फैट एंड स्लिम। इट इज मोर बेस्ड ऑन कलरिंग एंड टॉकिंग। सो टीचर्स, आज की जो ट्रेसिंग है उसके फ्लैश कार्ड्स आप क्लास में लगा लीजिए या बोर्ड पे बार बार लिख के फैट एंड स्लिम इनको पढ़ाएं, क्योंकि इन्होंने साउंड सीख ली हैं। इनके लिए फैट और स्लिम को जो इसका जो इनिशियल साउंड है वो देखते ही समझ आ जाएगी कि ये फैट है लिखा हुआ और ये स्लिम है। तो प्लीज कैरी ऑन विद द एक्टिविटी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।